हम आज बात करेंगे इकोसिस्टम वाले टॉपिक में सक्सेशन। ठीक है, तो सक्सेशन क्या है? एक ही स्थान पर अलग अलग समय में एक वनस्पति को दूसरी वनस्पति के द्वारा रिप्लेस कर देना, ये कहलाता है सक्सेशन। ठीक है, तो सक्सेशन का एक प्रकार है हाइड्रोसिटी। हाइड्रोसिटी क्या है? हाइड्रोफाइट प्लांट्स को टेरेस्ट्रियल प्लांट ने रिप्लेस कर दिया। मान लीजिए सपोज करिए कहीं पर तालाब था, ठीक है, और तालाब धीरे धीरे उथला होता गया, उसमें मिट्टी का जमाव होता गया और फिर लास्ट में ऐसी स्थितियां आई कि दलदल बन गया और कुछ दिन बाद आपको दिखा कि हर्बेशियस पौधे आ गए, फिर श्रब आ गए और वहाँ पर जंगल दिखाई दिया। तो आपने देखा कि कहीं कोई तालाब था और उस तालाब में लगभग 100 साल बाद आपको वहाँ पर जंगल दिखाई दिया, तो एक सक्सेशन कहलाएगा हाइड्रोसिटी। क्या हुआ? हाइड्रोसिटी की परिभाषा बताएं आप कि हाइड्रोफाइट प्लांट को रिप्लेस कर दिया किसने? टेरेस्ट्रियल प्लांट्स ने, या हाइड्रोफाइट प्लांट के स्थान पर फॉरेस्ट कम्युनिटी विकसित हो गई। तो ऐसे सक्सेशन कहेंगे हाइड्रोसिटी। क्लियर ना? हाइड्रोसिटी की कुल मिलाकर 7 अवस्थाएं हैं। पहला फाइटोप्लैंक्टन स्टेज, दूसरा है सबमर्ज स्टेज, तीसरा है फ्लोटिंग स्टेज, फिर रीड स्वैम्प स्टेज, फिर 5th नंबर है सेज मेडो स्टेज, 7th है वुडलैंड स्टेज और लास्ट स्टेज है फॉरेस्ट स्टेज। तो पहले स्टेज देखें जिसका नाम है फाइटोप्लैंक्टन स्टेज। इस समय कोई भी पॉन्ड है, तालाब है, वह पूर्ण रूप से विकसित है कि उसमें मानवीय गतिविधियां उसमें नहीं हुई। ठीक है, मनुष्य जैसे खतरनाक प्राणी का हस्तक्षेप नहीं है, अर्थात वहाँ इकोसिस्टम बैलेंस है। तो उस समय क्या होगा? फाइटोप्लैंक्टन स्टेज में यह पियोनियर स्टेज होती है और इस स्टेज पर पॉन्ड में या तालाब में ब्लू ग्रीन एल्गी, डायटम्स और बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इतना ही लिखना है आपको। ठीक है, ये पियोनियर स्टेज है और तालाब पूरी तरह से पूर्ण रूप से गहरा होता है और उसमें ब्लू ग्रीन एल्गी, डायटम्स और बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा है सबमर्ज स्टेज। धीरे धीरे मिट्टी का जमाव होता रहा, मिट्टी का कटाव हुआ उसकी मेड़ से, और मिट्टी का जमाव कहाँ हुआ? तलछट में। तो उसकी गहराई धीरे धीरे कम हुई और साथ में ही ब्लू ग्रीन एल्गी, डायटम्स और बैक्टीरिया के मृत्यु के पश्चात उसका बायोमास भी कहाँ? तलछट में या बॉटम में एकत्रित हुआ। इसका बायोमास एकत्रित हुआ और मिट्टी का जमाव हुआ, जिसके कारण उसकी गहराई थोड़ा कम हो गई और दूसरी स्टेज विकसित हुई जिसका नाम है सबमर्ज स्टेज। और सबमर्ज स्टेज में सबमर्ज पौधे विकसित हुए। कौन से? पहले रूटेड सबमर्ज और फिर रूटलेस सबमर्ज। हमने बता दिया है आपको, एक हाइड्रोफाइट प्लांट का क्लासिफिकेशन बताया था, उस समय मैंने बता दिया था कि रूटेड सबमर्ज कौन है और रूटलेस कौन से हैं। तो रूटेड सबमर्ज में आप हाइड्रिला लिख देंगे, प्लांट्स के नाम आपको जरूर लिखना है, और रूटलेस में खुद आप अपने से लिखना है, कम से कम पिछली बातें पढ़ोगा। ठीक है, फिर इसके बाद फ्लोटिंग स्टेज। धीरे धीरे तालाब की गहराई और कम होती रही। ठीक है, तो सबमर्ज पौधों की मृत्यु के पश्चात उसका बायोमास भी इकट्ठा हुआ, मिट्टी का जमाव हुआ, गहराई कम हुई और फ्लोटिंग स्टेज वाले पौधे रूटेड फ्लोटिंग और फिर रूटलेस फ्लोटिंग पौधे का विकास हुआ, जिसमें सिंघाड़ा, कमल, जलकुंभी और लिम्ना नामक पौधे विकसित हो गए। अब फ्लोटिंग स्टेज के पौधे की मृत्यु के पश्चात एक नई अवस्था आई, रीड स्वैम्प स्टेज, जिसे एम्फीबियस स्टेज कहते हैं। एम्फीबियस स्टेज में गहराई तालाब की लगभग 2 से 4 फीट तक रह जाती है और इसमें सिर्पस, टाइफा और सिजिटेरिया नामक पौधे विकसित होते हैं। अब इनकी मृत्यु के पश्चात एक नई स्टेज आती है जिसे सेज मेडो स्टेज कहते हैं और उस समय तालाब में पानी बिल्कुल नहीं रह जाता, दलदल जैसी स्थितियां हो जाती है और साइप्रेसी तथा ग्रेनी पौधों का विकास होता है, जैसे साइप्रस, जुनकस और कैरेक्स। फिर इसके बाद अब दलदल के स्थान पर वहाँ पूरी तरह से मिट्टी आ जाती है, मतलब बिल्कुल वहाँ पानी खत्म हो जाता है, तो वुडलैंड स्टेज आती है जिसमें सबसे पहले हर्बेशियस पौधे, छोटे पौधे हर्बेशियस, जिसमें दूब घास और श्रब जैसे लेंटाना, बेर, सेलिक्स और पॉपुलस का विकास होता है। लास्ट स्टेज है फॉरेस्ट स्टेज, यह क्लाइमेक्स स्टेज होती है और इस अवस्था में मुख्यतः बड़े पौधे
जैसे आप बोल सकते हैं सागौन, धबा, किंसा, आंवला, तेंदू, महुआ आदि पौधे विकसित हो जाते हैं। तो आपने देखा, क्या देखा कि पौंड था, पौंड के स्थान पर आपने देखा कि फॉरेस्ट कम्युनिटी विकसित हो गई। क्लियर ना? समझ रहे हैं पूरी बात को? और इस प्रकार आप सक्सेशन को लिखना है। हाइड्रोसीरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।